नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के स्टील उद्योग की और उन सरकारी नीतियों की जो इसे एक नई शक्ल दे रही हैं। ये सिर्फ एक उद्योग की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे देश का भविष्य गढ़ा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर स्टील भारत के लिए इतना अहम क्यों है। ये सिर्फ एक धातु नहीं है, ये हमारे देश की तरक्की की नींव है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। कभी सोचा है कि आज की मॉडर्न इकोनॉमी की, मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या होती है? वो कौन सी चीज है जिसके बिना विकास की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती? तो इसका जवाब है स्टील। हमारे चारों तरफ देखिए, सड़कें, पुल, गाड़ियां, घर का सामान, हर चीज में स्टील है। ये वो हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे विकास की कहानी लिख रहा है। और ये आंकड़ा देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब ये है कि स्टील सेक्टर में अगर ₹1 का भी प्रोडक्शन होता है ना, तो पूरी इकोनॉमी पर उसका असर 1.4 गुना होता है। मतलब ये अपने साथ पूरी अर्थव्यवस्था को खींचता है। और बात जब रोजगार की आती है, तो ये आंकड़ा और भी कमाल का है। स्टील इंडस्ट्री में सिर्फ एक नौकरी इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स में लगभग 7 और नौकरियां बनाती हैं। जरा सोचिए, एक स्टील प्लांट लगता है तो उसके आसपास ट्रांसपोर्ट वालों को, खाने पीने वालों को, छोटे मोटे दुकानदारों को, कितनों को काम मिलता है। इन आंकड़ों को देखिए, देश की जीडीपी का करीब 2% हिस्सा 5 लाख लोगों को सीधी नौकरी और उससे भी 4 गुना ज्यादा, मतलब 20 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों परिवारों की कहानी है। ये देश की आर्थिक ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। जहां इतनी ताकत है, वहां कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। और अब हम उन्हीं चुनौतियों की बात करेंगे जिनकी वजह से सरकार को ये नीतियां लानी पड़ी। ये बात बड़ी अजीब लगती है ना, कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी हमारे इस उद्योग में कुछ ऐसी बड़ी कमजोरियां हैं जो हमें पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने नहीं दे रही। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। भारत में एक इंसान औसतन सिर्फ 82 किलो स्टील इस्तेमाल करता है, जबकि पूरी दुनिया का एवरेज 224 किलो है। ये जो गैप है ना, यही दिखाता है कि हमारे देश में ग्रोथ की, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी बड़ी गुंजाइश बाकी है। तो देखिए, एक तरफ हमारी ताकत है, हमारे पास भरपूर लौह अयस्क है, बहुत बड़ा घरेलू बाजार है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी कुछ कमजोरियां भी हैं। हम स्टील बनाने के लिए जरूरी कोकिंग कोल के लिए और कुछ खास तरह के स्पेशल स्टील्स के लिए आज भी दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अब इसका मतलब यह है कि कल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ें या सप्लाई में कोई दिक्कत आई, तो उसका सीधा असर हमारी तरक्की पर पड़ेगा। तो अब इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए, इन्हीं कमजोरियों को ताकत में बदलने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया, एक पूरा ब्लूप्रिंट। चलिए उस पर नजर डालते हैं। ये है नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 का विजन। लक्ष्य एकदम साफ है, एक ऐसा स्टील उद्योग बनाना जो टेक्नोलॉजी में भी आगे हो और दुनिया के बाजार में किसी से भी मुकाबला कर सके। तो इस पॉलिसी के लक्ष्य देखिए, और ये कोई छोटे मोटे लक्ष्य नहीं है। प्रति व्यक्ति स्टील की खपत को लगभग 2 गुना करना, 82 किलो से 160 किलो तक ले जाना। जो स्पेशल स्टील हम बाहर से मंगाते हैं, उसमें पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना। और सबसे जरूरी, कोकिंग कोल पर हमारी निर्भरता को 85% से घटाकर 65% पर लाना। देखिए, आयात पर निर्भरता जितनी कम होगी, देश का पैसा उतना ही देश में रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कैसे होंगे? सिर्फ कागज पर पॉलिसी बनाने से तो काम नहीं चलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस रणनीति को जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल हो रहा है। ये है DMI एंड SP पॉलिसी। अगर आसान भाषा में समझें तो ये सरकार का एक सीधा साधा आदेश है। जब भी कोई सरकारी प्रोजेक्ट बनेगा, चाहे वो सड़क हो, पुल हो या रेलवे लाइन, उसमें लगने वाला लोहा और स्टील मेड इन इंडिया ही होगा। और ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी एक बार बना दी और भूल गए। आप देखिए, 2017 में इसे लाया गया, फिर 2019 में बदला गया, फिर 2020 में। मतलब इसे लगातार जमीनी हकीकत के हिसाब से बेहतर बनाया जा रहा है। तो ये काम कैसे करती है? सीधी सी बात है, ये पॉलिसी सुनिश्चित करती है कि जब भी सरकार कोई बड़ी खरीदारी करे तो उसका फायदा देश की कंपनियों को मिले। इससे हमारे देश का उद्योग मजबूत होता है, यहीं पर रोजगार पैदा होते हैं और जनता का पैसा देश में ही रहता है। तो इन सब नीतियों का, इन सब कोशिशों का अब तक नतीजा क्या निकला है? क्या हम सही रास्ते पे हैं और आगे का रास्ता कैसा है? चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव में यही जानते हैं। ये नंबर देखिए, करीब 26,600 करोड़ रुपए।
ये DMI एंड SP पॉलिसी का सीधा नतीजा है। इतने टके का स्टील जो हम पहले बाहर से आयात कर सकते थे, अब वो हमारे देश में ही बन रहा है। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन बात सिर्फ पैसों या प्रोडक्शन की नहीं है। इस पूरी सोच का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लक्ष्य है एक ऐसा स्टील उद्योग बनाना जो कम से कम प्रदूषण करे, जो अपने मजदूरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो और जो देश के नौजवानों के लिए अच्छे रोजगार के मौके बनाए। मतलब एक सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हो रही है। और ये बात हमें वापस उसी विजन पर ले आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। अंतिम लक्ष्य यही है कि एक ऐसा उद्योग बने जो न सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, बल्कि टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के मामले में भी दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। तो आखिरी सवाल यही उठता है, इस पूरे ब्लूप्रिंट के साथ क्या भारत दुनिया का निर्विवाद स्टील लीडर बनने की राह पर चल पड़ा है? चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन मंजिल पहले से कहीं ज़्यादा साफ नजर आ रही है।